साथियों, श्री एसपी गोयल जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। 22 जनवरी 2026 का यह आदेश है। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2026 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाना। महोदया, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान तथा पूर्ण गणतंत्र बनने की याद दिलाने वाला 77वें गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत रूप से सादगी परंतु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। समारोह की व्यवस्था हेतु एक परामर्शदाता समिति गठित कर ली जाए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों, सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के संबंध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। यदि आवश्यक समझा जाए तो व्यवहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है। प्रातःकाल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण तथा अभिवादन हो और इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ संविधान में उल्लिखित संकल्पों के स्मरण की व्यवस्था की जाए। शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज 10 बजे फहराया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए। समस्त शिक्षण संस्थानों में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनमें राष्ट्रगान, जनगण मन का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में संग्राम का इतिहास बताया जाए और सशस्त्र सैन्य बलों के बलिदान को नमन करते हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की चर्चा की जाए, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हो। नाटक, विचार गोष्ठी तथा निबंध लेखन की प्रतियोगिता भी यथासंभव आयोजित कराई जाए। इस संबंध में शिक्षा निदेशक यथोचित आदेश अलग से जारी करेंगे। झंडारोहण कार्यक्रम के तुरंत बाद पुलिस परेड की जाए तथा पुलिस बैंड के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए। परेड की सलामी वहां उपस्थित केंद्रीय प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण द्वारा ली जाए। यदि वे उपस्थित न हो तो परेड की सलामी मंडलायुक्त जिलाधिकारी लेंगे। यदि विधान परिषद के माननीय सभापति या माननीय उपसभापति अथवा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष जिले में मौजूद हों तो उनसे झंडारोहण करने का अनुरोध किया जाए। परेड में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों की पत्नियों, अभिभावकों को भी ससम्मान आमंत्रित किया जाए। दिन में शिक्षण संस्थानों में खेल कूद, साइकिल रेस, दंगल आदि का आयोजन किया जाए। इस संबंध में खेल विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। तीसरे पहर में एनसीसी, स्काउट और गाइड आदि का सम्मिलित रूट मार्च बनाया जाए। अपराह्न में किसी खुले स्थान पर आम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें लोगों को तिरंगे झंडे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व के बारे में बताया जाए। जनसाधारण को विशेष रूप से स्मरण कराने की चेष्टा की जाए कि हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों के महान संघर्ष द्वारा जो स्वाधीनता हासिल की गई है वह अमूल्य है और आगे उसकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है और नई पीढ़ी पर है। गणतंत्र की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाए कि देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना, मेल जोल एवं एक दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरुषों का आदर करने से होता है। गणतंत्र दिवस समारोह में स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, सशस्त्र सेना, पैरामिलिट्री बल, सशस्त्र पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित महानुभावों को माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया जाए। लोकसभा, राज्यसभा के माननीय सदस्य अथवा विधान परिषद के माननीय सदस्य को बुलाया जाना संभव हो तो उन्हें अवश्य आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाए। बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या से हमारी विकास यात्रा प्रभावित हो रही है। सुखी भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण तथा सीमित परिवार की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। जनसाधारण को जनसभाओं तथा गोष्ठियों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जाए कि राजनीतिक स्वाधीनता के बाद आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाने हैं। इस दिशा में शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जनमानस को अवगत कराया जाए। राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों के विषय में जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ
प्रशासन देने में प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। राज्य सरकार सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन में जन सहभागिता, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनजातियों के विकास, पर्यावरण संतुलन, रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा, उद्योगों का विकास एवं स्थापना, एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे व सड़क निर्माण, समाज कल्याण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, पुलिस सुधार, शहरी विकास, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, वृद्धों के कल्याण, किसानों के लिए सिंचाई हेतु मुफ्त पानी देते हुए उनकी आय दोगुनी करने तथा जिला एक उत्पाद जैसे अनेक विकासपरक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है, इस संबंध में जनसभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाए। सार्वजनिक संस्थाओं और पंचायतों के कार्यकर्ताओं तथा जन कल्याण का कार्य करने वाली अन्य समितियों की सहायता से साक्षरता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सामंजस्य से ओतप्रोत जन सहभागी समाज की स्थापना के विशेष प्रयास किए गए हैं। यह देश सभी धर्मों और संप्रदायों में पारंपरिक विश्वास, सद्भावना एवं एकता से ही प्रगति और उन्नति कर सकता है। वर्तमान सरकार सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के रास्ते पर चलते हुए कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक किया जाए। बहुत श्री SP गोयल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश थे जो